वतन वालो वतन ना बेच देना कि धरती ये गगन ना बेच देना। वतन वालो वतन ना बेच देना कि धरती ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने बलि दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। वतन वालो वतन को ना बेच देना कि धरती ये शहीद गगन को ना बेच देना। हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत सारी बधाई स्वतंत्रता दिवस का। आप सारे हमारे एनआर क्लास के तरफ से आप सभी स्टूडेंट को और आप सभी के परिवार को है ना इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई। दोस्तों, आज ही के दिन हम सब आज़ाद हुए हैं, तो हमेशा दुआ करेंगे कि इसी प्रकार से हमारा देश अपने विश्व में अपना नाम कमाता रहे और हम सब यहाँ के जो नागरिक हैं इसी प्रकार से अमन चैन और एकता से हम सब रहें, यही हमारी दुआ है। और आपसे उम्मीद है कि हम अपने देश में शांति बनाए रखेंगे और हम सब एक होकर देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम सब आज यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री अध्याय 3, जिसमें हम सबको पढ़ना है धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक है, यानी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। धातु और अधातु क्या होता है ना, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, गुण कितना प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे तो आवाज़ ख़राब हो चुका है शायद है ना। आज स्वतंत्रता दिवस है, वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सुबह में कुछ भाषणबाजी हुआ था, वीडियो शायद शूट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हम सब धातु और अधातु को पढ़ने से पहले हम सब यहाँ पर दोस्तों समझेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम यदि पदार्थ के बारे में समझ जाते हैं तो हमको जहाँ पहुँचना होगा हम सब वहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले दोस्तों यदि बात करें पदार्थ के बारे में दोस्तों, तो पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, यानी वह वस्तु है ना, वह कारक जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, जो रुकावट उत्पन्न करता हो, हम सब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पदार्थ कहते हैं। यानी धातु और अधातु समझने से पहले आपको यहाँ पे पदार्थ के बारे में समझना होगा। तो हमने दोस्तों बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा वस्तु ठीक है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, कुछ है ना जो आयतन घेरता हो, जिसमें कुछ आयतन हो, जो स्थान को घेरता हो, या जो रुकावट उत्पन्न करता हो दोस्तों, हम सब उसे पदार्थ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि हम सब यहाँ पे दोस्तों पदार्थ को बांटेंगे तो देखिए आप जानते होंगे कि पदार्थ को अवस्था के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। जो भी दोस्तों हम सब यहाँ पे पदार्थ को अवस्था के बारे में नहीं बांटेंगे। ठीक है, हम सब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इस पदार्थ को है ना शुद्ध और अशुद्ध के रूप में, मतलब पदार्थ कौन पदार्थ सही है और कौन पदार्थ गलत हैं, हम उसके आधार पे दोस्तों हम सब यहाँ पे पदार्थ को बांटेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मनुष्य को बांटने को कहें तो आप क्या बांट सकते हैं, मनुष्य सही और गलती के आधार पर बांटिएगा, है ना, उम्र के हिसाब पर बांटेंगे, प्रांत क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे दोस्तों, आपको देश और विदेश के बारे में बांटेंगे दोस्तों, है ना। मनुष्य के बांटना तो ये ना बांट सकते हैं आप। तो हम सब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि पदार्थ को ना है ना शुद्ध और अशुद्ध के आधार पे दोस्तों बांटेंगे। ठीक है, तो हमने बताया दोस्तों पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध के आधार पे पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, यानी शुद्धता के आधार पे पदार्थ 2 प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। ठीक है दोस्तों, देखिए शुद्ध पदार्थ की यदि हम बात करें है ना, तो शुद्ध पदार्थ को फिर से क्या बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हम सब शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटेंगे। पहला बांट सकते हैं तत्व के रूप में, और दूसरा क्या हो सकता है, जो 2 हो सकता है वो होता है यौगिक के रूप में दोस्तों। ठीक है, और जो हम सब अशुद्ध पदार्थ को यदि बांटे दोस्तों, तो अशुद्ध पदार्थ को एक भागों में बांटते हैं और वो आपका क्या होता है, मिश्रण होता है।
ठीक है। यानी शुद्धता के आधार पे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध के आधार पे, है ना। फिर शुद्ध पदार्थ में भी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, ठीक है दोस्तों। और अशुद्ध पदार्थ की बात करें यहाँ पे तो ये क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। दोस्तों आइए हम समझते हैं पहले तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। हमें जहाँ पहुँचना होगा हम सब इस हिसाब से यहाँ पर पहुँच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए समझते हैं हम सब तत्व किसे कहते हैं। तो आप जानते क्या है कि कोई भी पदार्थ, है ना, जब एक ही परमाणु से बने होते हैं ना तो हम सब उसे तत्व कहते हैं। जैसे समझिए दोस्तों, मान लीजिए कि सोना है, तो सोना को एकदम छोटा से छोटा भाग भी सोना को अलग करें ना तो वो छोटा से छोटा भाग भी दोस्तों क्या होगा, सोना ही तो होगा। यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों कि सोना एक ही तत्व से, यानी सोना एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो पदार्थ एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं हम सब उसे यहाँ पे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों समझते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है, तो यौगिक दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, ध्यान दीजिए। हम सब कह सकते हैं क्या कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में संयोग करके, है ना, एक निश्चित अनुपात में मिलकर संयोग करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करता है दोस्तों, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम सब उसे यहाँ पे यौगिक कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर, ठीक है, आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए शुद्ध पदार्थ का निर्माण करता है दोस्तों, तो हम सब उसे यहाँ पे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वजह मान लीजिए कि आपने बनाया जल H2O, तो H2O में क्या है, दो तत्व भाग ले रहा है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना, इसकी मात्रा यानी इस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, एक निश्चित अनुपात में दोनों मिला हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि वो दोनों अनिश्चित है, मतलब एक निश्चित अनुपात में मिल करके जब कोई एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम सब उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि हम सब यहाँ पे दोस्तों समझेंगे मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण भी क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब, है ना, बिना निश्चित अनुपात में, यहाँ पर किसी की मात्रा निश्चित नहीं होगी, कोई ज़्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो हम सब दोस्तों उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं। फर्क यहाँ क्या यह होता है दोस्तों कि यौगिक में जब दो से दो अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इसका कण अलग अलग दिखाई ना देता है, जबकि दोस्तों मिश्रण में, है ना, अलग अलग कण दिखाई देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया मिश्रण। दोस्तों हमें पहुंचना कहाँ है, तो धातु और अधातु के बारे में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप जो देखते हैं दोस्तों, जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो आप आवर्त सारणी में देखते हैं दोस्तों, ठीक है, अभी तक पूरे आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व की पहचान हो चुकी है दोस्तों, जिसमें से कुछ धातु है, कुछ अधातु दोस्तों, ठीक है। तो यानी तत्व को दोस्तों क्या बांटेंगे, हम सब दोस्तों तत्व को तीन भागों में बांटेंगे दोस्तों। एक धातु होता है, दूसरा दोस्तों अधातु, ठीक है दोस्तों, और उसमें से यानी 118 तत्व में से कुछ ऐसे भी धातु हैं जो उप धातु में गिना जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए तो हमें दोस्तों जहाँ पहुँचना था धातु एवं अधातु के बारे में, हमने वहाँ पहुँच गया। धातु अधातु क्या होता है दोस्तों, ठीक है। आइए अब हम सब दोस्तों पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। यहाँ पर हमें इस पाठ में उपधातु के बारे में बहुत कम मात्रा में पढ़ना होता है, ठीक है दोस्तों। आइए समझते बारे में इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम सब यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में दोस्तों। तो आइए समझते हैं धातु और अधातु में दोस्तों अंतर क्या होता है, ठीक है। धातु और अधातु में अंतर, ठीक है, धातु और अधातु में अंतर। एक बात है याद रखिएगा, कोई भी चीज़ दुनिया का दोस्तों, कोई भी चीज़ जो होता है ना, उसमें अंतर दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे अंतर जो बाहर से दिखाई देता है, एक वैसे अंतर दोस्तों जो दिखाई नहीं देता है लेकिन अंतर तो है। जैसे दोस्तों समझिए आदमी के बारे में, आप दो आदमी है, आदमी और औरत यदि बांटेंगे दोस्तों अंतर, तो क्या क्या होगा, कुछ ऐसे गुण दोनों का जो वो गुण अपना प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। और एक वैसे गुण होते हैं जो उसके अंदर, वो अपने मन के अंदर छिपाए रखता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जब दुनिया का कोई भी चीज़ जब अपने गुण को प्रदर्शित करता है तो हम सब उसे भौतिक गुण कहते हैं। और जब कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज़ अपने अंदर गुण छिपाए रखता है दोस्तों, तो हम सब उसे रासायनिक गुण कहते हैं। यदि बताइए आप यहाँ पर यदि लड़का लड़की में अंतर करने के लिए कहे तो क्या बताइएगा, तो दोनों में कुछ ऐसे गुण हैं जो आपको दिखाई देता है, दोनों में
कुछ ऐसे गुण हैं जो आपको दिखाई देता है और कुछ ऐसे गुण हैं दोस्तों जो दिखाई नहीं देता है। तो जो गुण दिखाई देता है उसे हम भौतिक गुण कहेंगे और जो गुण दिखाई नहीं देता है दोस्तों उसे ठीक है क्या कहेंगे यहाँ पे, हम सब उसे यहाँ पे रासायनिक गुण कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम सब यहाँ दोस्तों पहले बांटेंगे धातु और अधातु में दोस्तों जब हम अंतर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भौतिक गुण के आधार पे धातु और अधातु में अंतर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो एक तरफ क्या बनेगा धातु और एक तरफ दोस्तों बनेगा अधातु। ठीक है दोस्तों, आइए ठीक है तो समझिए सबसे पहले धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पे अंतर बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, धातु में क्या होता है पता है, तो धातु में ना विशेष प्रकार का चमक होती है। ठीक है जी, तो धातु में विशेष प्रकार की क्या होती है, एक चमक होती है। तो हम सब कहेंगे दोस्तों अधातु में क्या होता है, इसमें चमक यानी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, याद रखिएगा। और दोस्तों क्या क्या होता है, देखिए धातु को ना धातु में, ठीक है दोस्तों, धातु में यानी धातु से क्या कह सकते हैं, तो धातु बिजली का सुचालक होता है। ठीक है, धातु क्या होता है, बिजली का सुचालक होती है, यानी इससे बिजली आर पार होते हैं। जबकि दोस्तों अधातु में है ना बिजली आर पार, यानी ये विद्युत का क्या होता है, तो ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, क्या होता है, कुचालक होती है। ठीक है, ये हो गया अंतर, है ना। और यदि बात करें दोस्तों हमसे यहाँ पे, है ना, तो ठीक है दोस्तों, धातु ना साधारण ताप पर, याद रखिएगा, धातु साधारण ताप पर, ठीक है, ठोस और ठीक है, ठोस यानी मतलब ठोस ही होती है, याद रखेंगे, है ना। धातु हमेशा ठोस होता है, जबकि दोस्तों अधातु जो होता है ना साधारण ताप पर, ठीक है, साधारण ताप पर ठोस भी होता है और साथ में गैस भी होता है। ठीक है, यानी यह ठोस या गैस होती है। ठीक है, यानी गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और भी अंतर है ना, धातु में तन्य का गुण पाया जाता है। ठीक है, तन्य का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, जबकि दोस्तों अधातु में तन्य का गुण, है ना, तन्य का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तन्य का मतलब क्या होता है दोस्तों बताएंगे अगले वीडियो में, यहाँ जाने अंतर। और दोस्तों और भी अंतर हो सकता है ना, इसमें आघात वर्धीय का गुण होता है दोस्तों, किसमें, धातु में, है ना। और जबकि दोस्तों अधातु में आघात वर्धीय का गुण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये और भी अंतर है भौतिक आधार पे, तो इतना बहुत एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, यदि हम यहाँ पे धातु को मान लीजिए कि स्त्री मानते हैं और अधातु को दोस्तों सब क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। देखिए बिल्कुल जो धातु और जो अधातु है ना वो आपका क्या है पता है, वो स्त्री और पुरुष के समानता के आधार पे है। जैसे देखिए धातु में चमक होता है, तो बताइए तो स्त्री में चमक होता है कि नहीं होता है, होता है। अधातु में चमक नहीं होता है, तो अधातु यहाँ पे आपका क्या हो सकता है पता है, तो अधातु यहाँ पे आपका हो सकता है पुरुष। ठीक है दोस्तों, यानी उसमें नहीं होता है चमक। ठीक है, यानी ये आप इसको मान सकते हैं। तो ये हो गया भौतिक आधार पे अंतर। ठीक है दोस्तों, बाकी हम सभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक गुण के आधार पे धातु और अधातु में अंतर दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ।